मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सप्तकोसी परिक्रमा पूरी हो चुकी है। 21 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर परिक्रमा की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने धर्मपत्नी गीता शर्मा और बेटे अभिषेक के साथ ये परिक्रमा की थी। दोपहर 2:10 से श्रीनाथ जी मंदिर से शुरू की थी परिक्रमा और उनके साथ में बड़ी संख्या में जो भक्त थे, जो समर्थक थे, वो भी मौजूद रहे। मेरे साथ में एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, साल का आखिरी दिन और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का वही अंदाज देखने को मिला जब गोवर्धन परिक्रमा भी उनके द्वारा की गई और साथ ही में अपने जो समर्थक है उनके साथ बैठकर चाय की चुस्की भी ली गई। ऐश्वर्य, आवाज मिल रही है आपको? और चलिए ऐश्वर्य से जुड़े उससे पहले ये कुछ खास तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा दर्शन किए गए, उनके साथ में उनकी धर्मपत्नी मौजूद रही, उनके बड़े बेटे अभिषेक मौजूद रहे और 200 से 300 ग्रामीण भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ मौजूद थे जब वो परिक्रमा कर रहे थे। बड़ी संख्या में उनके समर्थक मौजूद थे और कुछ इस अंदाज में आज मुख्यमंत्री ने अपने साल के आखिरी दिन को मनाया और ये कुछ अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे साथ में एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, एक अलग अंदाज मुख्यमंत्री का वापस देखने को मिला। साल का आखिरी दिन मुख्यमंत्री के द्वारा परिक्रमा लगाई गई, अपने समर्थकों के बीच में उनकी मौजूदगी रही, उनके साथ में चाय की चुस्की भी ली गई। देखिए, अभी श्रीनाथ जी का मंदिर पूछरी का लौठा में हम खड़े हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारे भक्त हैं जो यहाँ पर आए हैं। कुछ एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं जो जयपुर से आ गए हैं। अभी यहाँ पर पट खुलने वाले हैं थोड़ी देर में। मुख्यमंत्री ने हालांकि दर्शन कर लिए हैं। फिलहाल एकादशी है और एकादशी का विशेष महत्व होता है और एकादशी के उस महत्वता के लिहाज से मुख्यमंत्री यहाँ पर सागार करेंगे और उसके बाद वापस से पूजा अर्चना करेंगे। बहुत सारे कार्यकर्ता जयपुर से भी आए हैं। सूरज सोनी हैं और भी भरतपुर के भी कई कार्यकर्ता हैं, महेंद्र हैं, तो आप ये सरपंच है यहाँ के, आप इन्हें भी देख सकते हैं। तो ये सब भी मुख्यमंत्री की इस यात्रा में उनके साथ मौजूद रहे थे। बहुत सारे लोग थे और इन्हीं से बात करते हैं। किस तरीके से, कितने सालों से देख रहे हो आप मुख्यमंत्री? हिंदू जब से देख रहा हूँ, 20 साल से देख रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी की बड़ी आस्था है गिरिराज जी के ऊपर और हमें तो ये लगता है कि गिरिराज जी के आशीर्वाद से वो मुख्यमंत्री बने हैं और आज भी वो नववर्ष के अवसर पर गिरिराज जी का आशीर्वाद लेके प्रदेशवासियों की खुशहाली के लिए कामना करने आए हैं। कितनी आस्था रखते हैं मुख्यमंत्री जी यहाँ? पूरी आस्था रखते हैं। श्रीनाथ जी और गोवर्धन महाराज की पूरी कृपा सीएम साहब के ऊपर है। क्या कहेंगे आप? देखिए, साल का पूरा आज आखिरी दिन है और कल नववर्ष है, तो ऐसे जो मुख्यमंत्री जिनकी धार्मिक आस्था है, पूरे प्रदेश की शांति, खुशहाली, तरक्की, प्रगति के लिए आज इन्होंने श्रीनाथ जी के मंदिर में आकर के और भगवान से जो ये प्रार्थना की है, लोगों के अच्छे उत्तम स्वास्थ्य की कामना की है। तो ऐसे मुख्यमंत्री जिस प्रदेश के हो तो हम समझते हैं कि वहाँ पे लोग भी सुखी रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। आप यहाँ अनायास आए थे या मुख्यमंत्री जी मिल गए, दर्शन के लिए आए थे? नहीं, मैं हर साल श्रीनाथ जी के गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने आता हूँ और आज सीएम साहब के साथ परिक्रमा लगाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। राजस्थान के समस्त प्रदेशवासियों को, देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या कहेंगे? मैं कहूँगा सीएम साहब ने ग्रामीण परिवेश से निकल के जो आस्था का प्रतीक होता है, इसी आस्था के बलबूते पे उन्होंने आज देखा परिक्रमा में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता उनके साथ परिक्रमा करी। ये सौभाग्य हमें भी प्राप्त हुआ। ये दिन हमारे लिए यादगार पल हो गया आज का। ये और भी लोग हैं, उनसे मैं बातचीत करता हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा डॉक्टर चंद्र प्रकाश दीक्षित सर। तो आप पहले से देख रहे हैं मुख्यमंत्री इस तरीके से आते थे जब ये वहाँ? यही सब बात कहने की है कि इस पद पर पहुंचने के बाद जो आस्था और जो समर्पण गिरिराज जी के प्रति रहा है, 3 पीढ़ी से देखा जा रहा है निरंतर हम लोगों से द्वारा, कि आपने बिल्कुल गिरिराज जी के प्रति श्रद्धा रखी है और यहाँ के लोगों के प्रति, ब्रजवासियों के प्रति श्रद्धा रखी है। उसी का अनुसरण आज देखने को मिला कि सीएम बनने के बाद भी आपने वही श्रद्धा और वही एक सामान रूटीन रहता था इनका। जब मुख्यमंत्री नहीं बने थे तो या किस तरीके से आते थे, क्या रूटीन रहता था? उसी धर्मशाला में जिसमें आप रुकते हैं उसी में रुकते थे? 500 रुपये रोज का जो कमरा है? बिल्कुल उसी में रुकते थे और इनका रूटीन हम 25-30 साल से देख रहे हैं। गिरिराज जी के प्रति इनका लगाव इतना रहा है, गिरिराज जी की कृपा रही है इन पर। हर जिस भी चुनाव में या जिस भी कहीं भी इनकी ड्यूटी लगी है वहाँ सफलता ही मिली है गिरिराज जी की कृपा से। गिरिराज जी की कृपा है इन पर।
गिरिराज जी के प्रति इनकी इतनी आस्था है, मेरा मानना यह है कि जैसे किसी व्यक्ति को अपने माँ बाप के प्रति इतनी आस्था होती है ना, इतनी आस्था है। और पंडित जी आप कहाँ से आए? हम लोग अक्षय पात्र से हैं, जयपुर से, और यहाँ डीग जिले में हमारा सेवल मंदिर है। मुख्यमंत्री जी कृष्ण भक्ति को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि इस्कॉन वाले तो भगवान कृष्ण की भक्ति के बारे में बहुत पढ़े लिखे होते। पूरी दुनिया के अंदर जो है प्रभुपाद जी जो इस्कॉन के फाउंडर हैं, उन्होंने पूरी दुनिया में कृष्ण भक्ति का प्रचार करा है। और कृष्ण गीता के अंदर बताते हैं कि यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद एवेतरो जन स यद प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। समाज में जैसा लीडर्स करते हैं सामान्य जनता उसको फॉलो करती है। तो ये बहुत ही प्रेरणादायक है कि मुख्यमंत्री स्वयं नववर्ष के उपलक्ष्य में गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं। हम लोग देखते हैं कि नववर्ष के मौके पर समाज जो है पब में जाता है, होटल्स में जाता है, बार में जाता है, पार्टी करता है, पर मुख्यमंत्री की गोवर्धन परिक्रमा करने से समाज को एक नई प्रेरणा मिलेगी और एक नया मार्गदर्शन मिलेगा। तो हम लोग बहुत ही धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और गोवर्धन महाराज से प्रार्थना करेंगे कि देखिए यही एक सबसे बड़ी खूबी है। आपका क्या नाम है? नाम देवकी नंदन। तो आप यहीं रहते हैं मंदिर में? तो आप पहले से ही यहाँ जब ये आते थे तब क्या रूटीन रहता था ना? कितनी देर पूजा करते थे? बैठते थे 2-4 घंटे? 2-3 घंटे आराम से बढ़िया तरह से बैठते थे। यहाँ पे भजन करते थे ठाकुर जी अंदर ठाकुर जी के पास? हाँ, ध्यान लगा के भजन करते थे ठाकुर जी का। कितनी देर बैठ जाते थे? 1-1.5 घंटे बैठते थे। और इनकी आपको लगता था कि ये मुख्यमंत्री बन जाएंगे? ठाकुर जी का भाव था, ठाकुर जी ने बनाए वो। तो ये एक सबसे बड़ी बात होती है। देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग अभी आए हुए हैं। आप देखेंगे कि अभी इस मंदिर में जो रूटीन में आते हैं वो लोग हैं। मुख्यमंत्री ने यहाँ पर सरलता के साथ आना चुना, सादगी के साथ आना चुना। उनके परिवार में उनकी धर्मपत्नी और उनका पुत्र जिन्होंने कनक दंडौत दी थी, और कनक दंडौत परिक्रमा में लगभग 6 से 7 दिन लगते हैं आयुषी, उसको पूरी किया। और मुख्यमंत्री यहाँ पर भी एक सरल भाव से आए और एक जो अंदाज पहले था गिरिराज गोवर्धन की शरण में आने के बाद उस रज को नमन किया, रज को अपने माथे पर लगाया, दंडौत दी, और दंडौत देकर और अब जब परिक्रमा पूरी की तो उस रज को वापस से अपने सिर पर लगाया। कहते हैं कि यहाँ की रज है, रज रज में भगवान कृष्ण का वास है। अगर आस्था हो तो एक अद्भुत यहाँ पर एहसास होता है। हम यहाँ पर खड़े हुए हैं मंदिर में, तो यकीन मानिएगा कि एक अंतरात्मा में जो यहाँ पर एहसास होता है वाकई में सामान्य स्थानों पर हम जिस प्रदेश का मुखिया ऐसा होगा उस राज्य में विकास होना ही होना है। बहुत शुक्रिया आपकी तमाम जानकारी के लिए।